भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसी को सुधार लेना प्रगति है। आत्मा की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। आत्मा मामूली नहीं है। आपकी जो थर्ड आई चक्रा है दैट इज वेरी पावरफुल। आपकी जो आत्मा की शक्ति है, आप एक ही हो लेकिन आप रोल्स बहुत निभाते हो। माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, कितने रोल निभा देते हो आप तो हो एक ही, लेकिन फिर भी इतने सारे रोल निभाते हैं आप। उसी तरह आपकी जो आत्मा है ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। सबसे पावरफुल शक्ति आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति 3 चीजें चला रहा है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 चीज चलाता है आपका आत्मा। कई बार हो जाता है, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है जब मन बोलता है या सच बोलूं या झूठ बोलूं। अगर सच बोलूंगा तो डांट पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ सकती है। लेकिन यदि झूठ बोलूंगा काम हो जाएगा। मन ने संकल्प कर दिया, यहाँ पे मन ने अपना काम कर दिया। लेकिन निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है आपकी बुद्धि। डिसीजन इज योर्स। ये बोल देता है कि अब डिसीजन तू ले भाई, मैंने तेरे सामने रख दिया था राजू में। सच बोलेगा तो डांट पड़ सकती है, और अगर झूठ बोलेगा काम बन जाएगा। चॉइस इज योर्स। ये मन ने बता दिया बुद्धि को। अब बुद्धि को निर्णय लेना है। डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय योर माइंड। क्या करूं? झूठ बोल दूं? और 99% केस में झूठ बुलवाएगा, 1% केस में ही सच बुलवाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे इंसान के साथ आप रहोगे वैसे ही आप खिलोगे। कुसंग के साथ कभी दोस्ती ना। बोलते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को खराब करके रख देती है, तो ऐसी मछली के साथ रहना बंद कर दो, क्योंकि खुद तो बिगड़ी हुई है, दूसरों को भी बिगाड़ने के लिए समय नहीं लगाती। तो बुद्धि अपना निर्णय लेगी, उस वक्त झूठ बोल देते हैं। और ये बुद्धि जब निर्णय ले लेती है तो ये क्या हो जाता है? आपका संस्कार बन जाता है। यही आपका संस्कार बन जाता है। उसके बाद बुद्धि को काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि झूठ पे झूठ ही तो बोलना है। एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। उसके बाद बुद्धि को कहीं काम नहीं करना पड़ता है। अपने आप आपका संस्कार बन गया है झूठ बोलना, और उसके बाद वही संस्कार आपका व्यवहार बन जाता है। अब वही आपकी आत्मा की शक्ति बन जाती है। तो काम किसने किया? मन। निर्णय लिया बुद्धि ने, और संस्कार बन गया झूठ बोलने का, वही आपका व्यवहार बन गया। उसके बाद न मन को काम करना है, न बुद्धि को, न संस्कार को, क्योंकि वो आपका व्यवहार ही बन गया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जाना। लेकिन अगर एक ही बार हम सोच बोल दे, ठीक है ना यार, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक, बात खत्म। ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा? आपको 2 बातें सुना दी जाएगी, बट यू आर नीट, यू आर वेरी क्लीन एंड यू आर वेरी प्योर। लेकिन जब हमारे मन ने झूठ बोला, मन डिसीजन नहीं लेता है। मन ने तो आपके सामने रख दिया उस बात को कि यस, व्हाट इज योर डिसीजन, यू टेक डिसीजन, आई एम कीपिंग। आपको तराजू में बता दे रहा है सच यहाँ है, झूठ यहाँ है। अब तू निर्णय ले ले बुद्धि, तेरे को क्या करना है। अब बुद्धि देखो अपना काम कर रही है, नहीं यार मैं तो सच ही बोलूंगा। डांटी पड़ेगी ना, ठीक है कोई बात नहीं। कई बार हो जाता है बिजनेस में, जॉब में, सर्विस में, बॉस से, घर वालों से, माता पिता से, हम झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। ये हमारा संस्कार बने जा रहा है। उसके बाद बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही है आपकी। दिस बिकम्स योर नेचर। यही होता है। सो बी केयरफुल। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार यदि हमारी आत्मा के बस में नहीं है, आप कभी प्रगति नहीं कर सकते, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रिंग फिंगर लेंगे, सुबह उठते ही सबसे पहले बोलना है आई एम अ प्योर सोल,
I am a peaceful soul. I am a powerful soul. I am a positive soul. I never speak lie. I always speak truth. I am always positive. I think positive. I dream positive. I do positive. I will never lie in my life. क्योंकि वो मेरा संस्कार बन जाता है। और मेरा संस्कार सच बोलना है, झूठ नहीं। मुझे अपने व्यवहार को साफ सुथरा रखना है। इसलिए आज से मैं सिर्फ सच बोलूं, मेरा व्यवहार सच रहे, अच्छा रहे, सुधरा हुआ रहे। I am a pure soul, peaceful soul, powerful soul, positive soul, truthful soul. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। कई लोग होते हैं बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के पास जाते हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत घूमते हैं, लेकिन उसके बाद सीख कर क्या आते हैं? झूठ बोलना। तो फिर आपने क्या सीखा अपने संतों से? जहां आप काम करते हैं झूठ बोलते हैं, जहां पे आप सर्विस करते हो, जहां पे आप जॉब करते हो, वहां पे उनको छलने का काम करते हो। ऐसा संस्कार मत रखो। याद रखो, अगर हम आज किसी को छलेंगे, वक्त आएगा हमको भी कोई छलेगा। सो मेक श्योर कभी किसी को छलने का काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपका संस्कार बन जाएगा। आगे आपकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाएगी, वो सिर्फ छोड़ देती है संस्कारों पे कि यार अब इसका तो संस्कार ही बन गया है, मैंने तो एक ही बार डिसीजन बोला था झूठ बोलने का, लेकिन ये तो मेरे संस्कार ही बन गया। और फिर आप कितनी भी कोशिश करोगे, कहते हैं ना कि अगर मछली बेचने वाली के हाथ में फूल का अगर थैला दे दिया जाए, आप खरीदोगे उससे? शराब बेचने वाली अगर दूध का लोटा लेके चलेगी, बोले कि दूध ले लो, लेंगे आप उनसे? नहीं लेते। क्यों? दूध है ना उस घड़े में। उसने तो शराब बेचना छोड़ दिया है, अब वो सिर्फ दूध बेच रही है, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे ना ना ये तो शराब बेचती थी, क्या मालूम उसमें शराब मिली हुई होगी? यस और नो? आप फिर झूठ के बाद कितनी भी कोशिश कर लो सच बोलने की, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मेक श्योर, जिस तरह चंदन के झाड़ पे, चंदन की लकड़ी पे सांप जहरीले कितने भी लिपटे हुए हो, लेकिन वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। चंदन अपना व्यवहार कभी नहीं छोड़ता है। उसी तरह हमको भी हमारा व्यवहार कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच बोलने का व्यवहार कभी मत छोड़ो, और झूठ बोलने का संस्कार कभी बनाना मत। एक बार झूठ बोलने का संस्कार बन गया, ये आपके व्यवहार में आ गया। भूल करना मनुष्य की प्रकृति है, सांप का नेचर ही होता है डसना। बिच्छू का काम ही होता है डंक मारना, लेकिन हम मनुष्य हैं, अगर हम मान ले तो वो हमारी संस्कृति है। और इसी भूल को यदि हम सुधार लेते हैं तो यहीं पे हमारी प्रगति शुरू हो जाती है। सबसे पहले उठते ही उसका शुक्रिया अदा करना कि आज तूने फिर से एक नई जिंदगी दी, लेकिन आज इतनी हिम्मत जरूर देना प्रभु कि मैं सच की राह पे चलूं। और उठते ही शुक्रिया उसको करने के बाद क्या करना है? रिंग फिंगर। हम तिलक किससे करते हैं? हमसे नहीं करते ना। क्यों इंडेक्स फिंगर यूज नहीं किया? क्यों सेंटर फिंगर यूज नहीं किया? एंड क्यों लिटिल फिंगर? क्यों इसी को यूज किया गया? रिंग फिंगर ही क्यों यूज किया गया? अंगूठी भी इसमें ही क्यों पिनाई गई? वो भी हार्ट से कनेक्टेड। देन दैट इज द फिंगर ऑफ लव, लव विद गॉड। तो ओम 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 बोलना है। और यहाँ पे रखेंगे आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोल, आई एम वेरी वेरी ट्रूथफुल सोल।